सबको जय मसीह की। पुनरुत्थान पर्व के पश्चात आज पहला रविवार है। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करें। हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहाँ की स्तुति करो। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ अपने जीवन को आपके अधीन करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस शुभ अवसर के लिए, इस दिन के लिए प्रभु, जो आपके द्वारा हमने पाया है। आपने हमें मुर्दों की जमीन पर जिंदा रखा है, अपनी पनाह में महफूज रखा है, बीमारियों से छुटकारा दिया है, अंधकार के घेरे से बचाया है। धन्यवाद देते हैं कि आप अपने पंखों की आड़ में हमें संभाले रखते हैं। जैसा आपने वायदा किया है, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। प्रभु, आप अपने वायदे को पूरा करते हैं, अपनी उपस्थिति के द्वारा हमारे जीवन को महफूज रखते हैं। हम इस समय को आपके अधीन करते हैं, जो एक बार फिर हम पिता परमेश्वर अपने घरों पर रहकर आपकी स्तुति, आपकी आराधना करने के लिए एकत्रित हैं। पिता परमेश्वर, आपकी अगुवाई चाहते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहते हैं। आप हमारे साथ रहे। हमारे गीतों का गाना, वचन पढ़ना, उस पर अध्ययन करना, हर कार्य जो अपने जीवन में करने पाए प्रभु, वो आपको पसंद आने पाए। हम घटते रहें और आप बढ़ते रहें। आपका नाम धन्य कहा जाए प्रभु। तमाम अजीजों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने घरों में है प्रभु, और पिता परमेश्वर कोविड-19 की वजह से, उस डर से पिता परमेश्वर अपने जीवन को बिताते हैं। प्रभु, आप सब पर अपना अनुग्रह सामर्थ बनाए। देश देश के लोग जब लॉकडाउन में, और प्रभु आपकी करुणा, आपकी कृपा उन सब पे बनी रहे। जल्द हम इस महामारी से निकलें और आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हुए आपका हृदय से, होठों से धन्यवाद करने पाए। इस जीवन को हम आपके अधीन करते हैं और चाहते हैं पिता परमेश्वर निरंतर आपकी अगुवाई में बढ़ते हैं। सारा अधिकार आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और कबूल करें। आमीन। हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। गीत नंबर 142, 142। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ताली बजा के प्रभु की प्रशंसा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। शांति दिलाए यीशु नाम।
आज हम प्रातःकालीन आराधना की विधि को अपनाएंगे। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं, आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युग युगांत होती रहेगी। आमीन। हे सर्व सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 है। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम प्रधान में आपकी स्तुति हो। ये समय है कि हम पश्चाताप, अपने पापों का अंगीकार करेंगे। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। साथ मिलकर प्रार्थना करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई ना करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। ये समय होगा कि हम उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता, उसका भजन 118, उसकी 19 आयत से 26 आयतों तक पढ़ेंगे। भजन संहिता, उसका भजन 118, 19 आयत से 26 आयतों तक। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके यहाँ का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है। ये तो यहोवा की ओर से हुआ है, ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वे जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। आमीन। आइए विशेष प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, आपके धन्य प्रभु पुत्र यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा मृत्यु की शक्ति को नष्ट किया और अपने फिर जी उठने के द्वारा हमारे लिए शाश्वत जीवन की आशा पुनः जागृत की। वर दीजिए कि हम जिन्होंने इस आनंदमय आशा के साथ नया जन्म पाया है, उनकी शांति में बने रहे और संसार में मृत्यु पर उनकी विजय को प्रकट करें। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। पवित्र शास्त्र में से पहले 2 पाठ पढ़े जाएंगे और दोनों पाठ हमें नए नियम में से मिलते हैं। पहला पाठ हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय और उसकी 41 आयत से 47 आयतों तक। प्रेरितों के काम 2 अध्याय, उसकी 41 आयत से 47 आयतों तक। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगीत रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और सब लोगों पर भय छाया गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते
हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देते थे। परमेश्वर का वचन है, पढ़े जाने और सुने जाने में परमेश्वर हम सबको आशीष दे। दूसरा पाठ हमें मिलता है पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय 3 आयत से 9 आयतों तक। पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय 3 आयत से 9 आयतें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। ये परमेश्वर का वचन है, इसे पढ़े जाने और सुने जाने में परमेश्वर हम सबको आशीष दे। ये समय होगा हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करेंगे और गीत गाएंगे। गीत नंबर 17 गीत गाएंगे। गीत नंबर 17, आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति हालेलुया। तेरे चरणों
आज के दिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमें मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसकी 19 आयत से 31 आयतों तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 19 आयत से 31 आयत तक। क्रिस्त यीशु आपकी महिमा हो। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदमुस कहलाता है, तब जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और विश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए, निसंदेह वे जीवित हो गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के माध्यम से हमें आनंद, शांति, सामर्थ और जीवन मिला है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमें आनंद, शांति, सामर्थ और अनंत जीवन मिला है। पिछले रविवार हमने, और ऐसे कई रविवार हमने कोविड-19 की वजह से अपने घरों पे रह के आराधना करी। इसी कोविड-19 की वजह से हमने ईस्टर को, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान को अपने घरों में रह के अपने अजीजों के साथ, अपने परिवार के साथ बड़े दीनता से मनाया है। आज ये अध्याय हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में हम कैसे अपने जीवन में जी सकते। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें बताता है हम कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, उसकी अगुवाई में कैसे बढ़ सकते हैं। आज का यह अध्याय हमें आज की परिस्थिति से मेल कराता है। आज पूरा देश कोविड-19 के प्रकोप में है, इस महामारी के प्रकोप में है और इससे लड़ रहा है। प्रशासन जो है अलग अलग तौर तरीके अपना रहा है, अलग अलग तरीकों से वह इसे कैसे रोका जा सकता है, इस पर वह गौर कर रहा है। और इसके चलते कई देश, हमारा देश लॉकडाउन में, लॉकडाउन एक डर की वजह से, कहीं ये महामारी और ना फैले, कुछ और लोग इस महामारी के चलते संक्रमित ना हो। डर है कि महामारी से कहीं जीवन खत्म ना हो जाए। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद भी इसी तरह का डर देखा जा सकता था। कहां? उनके चेलों में। बेशक वह किसी महामारी के डर में नहीं थे, वह मारे जाने और सताए जाने के डर में थे और उस समय लॉकडाउन में थे। उस समय उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया था, क्योंकि
प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 20 अध्याय 19 आयत में साफ पता चलता है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, और तब यीशु उनके बीच में आया और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। पहली बात हम इस अध्याय में, इस घटना में देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहां इस बात को दर्शा रहे हैं कि वह सदा हमारे साथ हैं, उन जगहों में भी, उन स्थान में भी जहां हम किसी न किसी मुसीबत में हैं, किसी न किसी तकलीफ में हैं, किसी न किसी परेशानी से हम घिरे हैं, और हमने इस डर के कारण ये परेशानी, ये तकलीफ, ये मुसीबत बढ़ ना जाए, अपने आप को एक जगह बंद कर लिया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, वो वहां हमारे साथ हैं, और वहां आके वो हमसे कह रहे हैं तुम्हें शांति मिले। तो दूसरी बात हम यहां देखते हैं, वो हमारे साथ सदा का रहने का वायदा कर रहे हैं। सदा, हमेशा, निरंतर हमारे साथ हैं। कब? जब हमारे मन व्याकुल हो जाते हैं, परिस्थितियों में, परेशानियों में, तकलीफों में, मुसीबतों में हमारे मन व्याकुल हो जाते हैं। हम अपने मन में तरह तरह की बातें सोचने लगते हैं, और इतनी बातें कि कहीं ना कहीं हम कभी कभी अपने प्रभु को कोसने लगते हैं। वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ, उसने वायदा किया है, सदा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ना छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा, ना निसहाय छोड़ूंगा और ना धोखा दूंगा। उसने वायदा किया है। परिस्थितियों की वजह से जब हमारे मन व्याकुल होते हैं, उसका वचन हमें बताता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास करो। हमसे कह रहे हैं तुम्हें शांति मिले, और उसी शांति को वे जब चेले पाते हैं तो उनका हृदय आनंद से भर जाता है। वह उस आनंद को अपने जीवन में, उस डर के माहौल में महसूस करते हैं। उस शांति को पाके वह आनंदित हो उठे हैं। प्रभु यीशु मसीह का प्रकट होना उन चेलों के लिए जीवन के डर को खत्म कर देता है। वह जीवन में अब निश्चिंत है, वे उस जीवन में अब आनंद से भरे हैं। उनके मन अब व्याकुल नहीं रहे, उनके मन जो है अब शांति और आनंद से भर दिए गए हैं। तीसरी बात, ये अध्याय जो हमें यहाँ पे दर्शाता है, सबसे अद्भुत बात हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनसे और कुछ नहीं कहते। जब वे उनके सामने प्रकट होते हैं तो वो उनसे पुरानी बातों को नहीं कहते। वो उनसे ये नहीं पूछते कि तुम क्यों छुप गए थे, वो उनसे ये नहीं पूछते कि तुम मुझे छोड़ के क्यों भाग गए थे, वो यहाँ पे ये नहीं पूछते कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तो तुम्हें बहुत कुछ सिखाया था। वह उनके सामने आते हैं और सीधा उनसे कहते हैं तुम्हें शांति मिले। वह इस बात का प्रतीक है कि हम मसीह में एक नई सृष्टि हो गए हैं। पुनरुत्थान के द्वारा हम एक नए सिरे से जन्म हैं, एक नई शुरुआत हमारी हुई है। मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमें एक नया जीवन मिला है, जो पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 आयत में हम पाते हैं, लिखा है यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। प्रभु यीशु मसीह जब सूली पर थे, अंत में उन्होंने कहा पूरा हुआ, हर बात पूरी हुई। उन्होंने क्षमा कर दिया, वो बातें खत्म हो गई और पुनरुत्थान एक नई शुरुआत है। पुनरुत्थान एक नए जीवन की शुरुआत है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान नई शुरुआत को दर्शाता है। एक नए सिरे से अपने जीवन को हमें शुरू करने का अवसर मिला है, इस बात को दर्शाता है। चौथी बात
हम यहाँ पे देख सकते हैं नए सिरे से जीवन जो हमें शुरू करने का अवसर मिला है, ये केवल पवित्र आत्मा को पाके ही हो सकता है, केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही हो सकता है। और यहाँ पे जब हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे 20 अध्याय और यहाँ पे आगे हम उसके 22 में आयत में देखते हैं, ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पास तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। नए सिरे से जन्म जो हमने लिया है तो पवित्र आत्मा को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। पुनरुत्थान एक बार फिर मानव जाति के लिए एक उत्पत्ति का समय को दर्शाता है। इस पुनरुत्थान द्वारा एक नया जीवन, एक नए सिरे से शुरुआत करने का जो अवसर मिला है, ये एक बार फिर ये एक उत्पत्ति को दर्शाता है। जो हम उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय उसकी पहली आयत से 4 आयतों को पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे पुनरुत्थान जो है वैसा ही नजर आता है। क्योंकि लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग कर दिया। प्रभु यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है, अपने पुनरुत्थान द्वारा सारे जगत के अंधकार को उसने दूर कर दिया ताकि हमें वो रोशनी बना सके, हमें वह ज्योति बना सके, ताकि हम उसके तेज को पाके औरों के जीवन के अंधकार को सदा के लिए दूर करने पाए। उस आत्मा को पाके हम अपने जीवन में औरों के लिए गवाही बने। पुनरुत्थान द्वारा हमें एक नया जीवन मिला है, नए जीवन की शुरुआत करने का अवसर हमने पाया है। तो प्रभु की ओर से शांति और आनंद से भरपूर है, जिसमें कोई डर नहीं है। केवल प्रभु पर अटूट विश्वास करने की आवश्यकता है। जब हम कोविड-19 की वजह से डर में अपने घरों में लॉकडाउन है, तो ये समय हमें याद रखना है कि प्रभु यीशु सदा हमारे साथ है। इस तनाव में, इस परेशानी में, इस तकलीफ में, इस लॉकडाउन में वो सदा हमारे साथ है और उसने हमें अपनी सामर्थ्य प्रदान करी। वह हमें इस डर में कह रहे हैं, तुम्हें शांति मिले, मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। निश्चित तौर से परमेश्वर का ये वचन हमें आनंद करने का अवसर देता है, जीवन में आगे बढ़ने का अवसर देता है। निश्चित तौर से प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा ही आनंद, जीवन, सामर्थ और शांति मिली। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीषें दे। आने वाला समय आप सबके लिए मुबारक हो। पुनरुत्थान एक नई शुरुआत है, पुरानी बातें बीत गई हैं। हमें जब पुनरुत्थान द्वारा अवसर मिला है उस अवसर को नहीं गंवाना है। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर वचनों के लिए। धन्यवाद करते हैं कि जैसे आप उन चेलों के बीच में प्रकट हुए और आपने कहा तुम्हें शांति मिले और अपने आत्मा को उन पर फूंक दिया। पिता परमेश्वर, आज हमें आपकी वह आत्मा प्राप्त है, आज हमें आपकी ओर से वो शांति प्राप्त है। आज हमें पिता परमेश्वर आनंद जीवन का वायदा मिला है। पिता परमेश्वर, हम इस अवसर को ना गवाएं। बेशक हम अपने घरों पर हैं, महामारी के चलते हमने अपने आप को लॉकडाउन करने पर मजबूर किया गया है,
लेकिन ये हमारी सलामती के लिए। पिता परमेश्वर, हम इस लॉकडाउन में रहकर आपकी शरण में अपने आप को रखें, आप पर विश्वास करें, आपको अपने जीवन का आधार माने, आपकी अगुवाई में बढ़े। जैसा प्रेम आपने हमसे किया है, उस प्रेम को हम आगे बढ़ाने की तैयारी में जुट जाएं। पुरानी बातें बीत गई, आपने हमें नए सिरे से जन्म दिया है, हम नए हो गए, हमारी नई सृष्टि है। प्रभु, हम आपकी अगुवाई में बढ़े और पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर सदा रहे। सारा अधिकार आपको देते हैं धन्यवाद के साथ, जीवन को आपके अधीन करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम एक साथ मिलकर करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आप ही के हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह।